मैंने अपने बारे में जो जो लिख के दिया था वो सब ईमानदारी से बताया उसे। तो तालियां बजा दो, हरियाणा का आदमी ईमानदार होता है। मुझे लग रहा राज भैया एक आध जगह शादी में भी लगाई है हाजिरी, बीच में गायब हो गए थे। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, मैं बहुत बधाई देता हूँ और चाहूँगा कि हिमांशु भैया के लिए, हमारा प्यारा मनु उपस्थित है यहाँ, मनु के लिए, आंचल भाभी के लिए, विभूति के लिए और अगस्त के लिए भी एक बार आपकी तालियां बज जाएं कि हम सब याद कर रहे हैं मित्र जी को। बड़े लोग बैठे हैं, सिरोही जी बैठे हैं, हित प्रकाश जी बैठे हैं। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ और मैंने बताया हास्य व्यंग ऑब्जर्वेशन का विषय है। अभी पिछले दिनों हमारे गर्ग साहब और विधायक साहब सिरोही जी कुंभ के मेले में चले गए और दोनों ने योजना बनाई, भाई गाजियाबाद की टेक्निक लगानी है और बिना पैसे खर्च किए जलेबी खानी है। देखो गाजियाबाद का आदमी, इस जिले का आदमी अपनी पर आ जाए तो बिना पैसे खर्च किए भी काम कर सकता है। ये हमारे सिरोही जी गए जलेबी वाले के पास, बोले 250 ग्राम जलेबी दे दे। उसने जलेबी दे दी। पीछे पीछे वेद प्रकाश गर्ग जी चले गए, मुझे भी दे दे। उसे पता नहीं दोनों एक दूसरे को जानते, उसने इन्हें भी दे दी। थोड़ी देर में सिरोही जी बोले भी तेरे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, इस भीड़ भाड़ के चक्कर में मैंने जो 100 रुपए दिए थे वो मत भूल जाना तू। तो जलेबी वाला बोला जी आपने तो 100 रुपए नहीं दिए। तब तक वेद प्रकाश जी बोले भी तुम अपने झगड़े में मेरे 500 रुपए मत भूलना। तालियां बजा दो, थोड़ी सी मन लगाना है मुझे। अब जलेबी वाले ने देखा ही नहीं, बोले क्या 500 तो आपने भी नहीं दिए। फिर उसने सोचा यदि सबके ही मना करूंगा तो बाकी ग्राहक कहेंगे भाई सारे तो झूठ नहीं बोल सकते, जलेबी वाले तू ही झूठा है। तो उसने सोचा कम नुकसान पे मामला निपटाओ। सिरोही जी की तरफ देखकर बोला याद आ गया जी आपने 100 रुपए दिए थे। वेद प्रकाश जी की तरफ देख के बोला जी आपने नहीं दिए। गुप्ता जी बात कसम धर्म पर पहुंच गई। तो हमारे गर्ग साहब ने जो कसम खाई उसके लिए एक बार आप तालियां बजा देना। गाजियाबाद का आदमी ये कर सकता है। गर्ग साहब बोले मैं गंगा जी के घाट पर खड़े होकर हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाकर कहता हूं जैसे पैसे इसने दिए वैसे ही मैंने। तो तालियां थोड़ी सी बजा दीजिए, थोड़ी सी। भले आदमी थे, मुझे 20,000 रुपए देने थे, लेने से पहले ही निकल गए। जीना मरना अपनी जगह, हिसाब किताब अपनी जगह। 20,000 रुपए निकाले, लकड़ियों के बीच में फंसाए, बोले यही निपटाना है हिसाब किताब। मैं सच बता रहा हूं। पीछे पीछे राज भाई ये भी कहने लगे हिमांशु जी मुझे भी याद आ गया, मुझे भी इनके 30,000 रुपए देने थे, हिसाब यही निपटना चाहिए। इन्होंने 30,000 रुपए निकाल के लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। हमारे सुरेंद्र शर्मा जी भी वहीं खड़े थे। कभी परिवार का मामला था, सब कभी भी खड़े थे। इन्होंने तुरंत ड्राइवर को फोन मिलाया, बोले गाड़ी में मेरा सूटकेस रखा है वो निकाल के ला। वो सूटकेस लाया, उसमें से तुरंत 1 लाख का चेक भरा। बोले मुझे भी इसके 50,000 रुपए देने थे, हिसाब यही निपटाना। चेक लकड़ियों के बीच में फंसाया और 50,000 कैश निकाल के जेब में। तालियां बजा दो, बस थोड़ा सा ही सुनाना है, इसलिए वातावरण बदलना चाहिए। छोटी छोटी 2 कविताएं सुना रहा हूं आपको, एक एक 1.5 मिनट की, बस समय का पालन हो जाएगा। एक मेरे मन की सुनिएगा, बिल्कुल ताजा कविता है विजय जी। ये कई सारे मित्र बोलते हैं ये कि भाई गाजियाबाद इतनी बार आता हूं मोहित, यदि मैं 100 बार आया हूं तो 100 की 100 बार एक कविता कोई नई जरूर सुनाई है मैंने। गाजियाबाद वाले मेरे सारे दोस्त जानते हैं। तो एक बिल्कुल ताजा कविता सुनिएगा, इससे छोटी कविता नहीं हो सकती और अच्छी मुझे लगती है, शायद आपको भी अच्छी लगेगी। राज भैया बिल्कुल एक ताजा रचना सुना। कविता का शीर्षक है बीज की यात्रा। जो बीज की यात्रा है वही हमारे जीवन की भी यात्रा है। ध्यान चाहूंगा और अच्छा लगे तो तालियां भी भरपूर चाहूंगा। थोड़ी देर में कविता आपको याद हो जाएगी, आप कहेंगे कि ये हम भी सुना सकते हैं यदि आप ध्यान से सुनेंगे। मंच का भी ध्यान चाहिए। जो जमेगा वो उगेगा, जो उगेगा
वो बढ़ेगा। तालियां चाहिए जहां बात समझ जाए। जो जमेगा वो उगेगा, जो उगेगा वो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो फलेगा। फल तो तभी लगेंगे ना जब वृक्ष अपनी उस पर आ जाएगा। पहले सुन लीजिए, फिर मैं रिपीट करूंगा। जो जमेगा वो उगेगा, जो उगेगा वो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा, तेरी जी, जो बढ़ेगा वो फलेगा, जो फलेगा वो कटेगा। तालियां कम हैं, जरा जोरदार बजाइए। जब वृक्ष की शाख पर फल लगने लगते हैं तो उसे भी काटने के लिए लोग आ जाते हैं, और जब जीवन की शाख पर फल लगने के लिए शुरू हो जाते हैं तो वहां भी लोग आ जाते हैं। जो जमेगा वो उगेगा, जो उगेगा वो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो फलेगा, जो फलेगा वो कटेगा, जो कटेगा वो बनेगा, और जो बनने के बाद सबसे अलग दिखेगा, इतिहास अपने पृष्ठ पर उसी का नाम लिखेगा। आज सुरेंद्र जी के साथ कितने हास्य रस के कवि आए, पर वो अलग दिखते हैं तो इसलिए वो सबसे अलग है। एक छोटी सी कविता और सुनाता हूं, सुनिएगा। मेरे बहुत मन की कविता है प्यारे भैया, ध्यान चाहूंगा। आप इनकी सीट बाद में बदलवा देंगे। आ जाइए, आ जाइए, चलिए, ये भी जरूरी है। मैंने बहुत सारे रंगों में कविताएं लिखी। मेरी सबसे बड़ी मित्र जी बहुत मुझे स्नेह करते थे। कुंवर जी के तो अंडर में मैंने पीएचडी की, और ये मेरे सब बड़े भाई जानते हैं। मैंने यूं भी लिखा था कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। गाजियाबाद वालों, जरा थोड़ा सा अधिक दाद चाहिए आपकी। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। दीदी आप पहली बार सुन रही हैं ये। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, दर्द पीड़ा घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग। तालियां कम हैं, जरा मिलकर बजा दीजिए, वरना मैं बहुत सारी बातें करनी जानता। कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। कभी बताते होंगे वेद प्रकाश जी पिताजी कि तुम्हारे दादाजी बहुत संपत्ति नहीं थी, पर उनकी बात उस संपत्ति से भी ज्यादा वजनी होती थी। एक मुक्तक और सुनाता हूं। जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए। लोग कहते हैं कवि सम्मेलन होते हैं, इनसे कुछ होता है। मैं जिम्मेदार लोगों के बीच कहता हूं कि होता नहीं है साहब। 100%, 1000% होता है, यदि कहने वाला बात को दिल से कह दे और सुनने वाला दिल से सुन ले, तो एक पंक्ति व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकती है। 4 पंक्तियां सुन लीजिए। जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, कोई खुशियों में भी रोता, कोई गम में भी मुस्काए, रहें दुनिया की खातिर आंख में मेरी सदा आंसू, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू। और मेरी जिंदगी की 4 कीमती पंक्तियां जो मेरे मंच के बहुत सारे कवि मित्र खुद मुझे सुनाते हैं। विनीत भाई कई बार सुनाते हैं, और सारे मित्र, बहुत सारे लोगों ने डीपी बनाई। सुन लीजिए 4 पंक्तियां, बहुत पॉपुलर हुई पूरी दुनिया में। गाजियाबाद में मैंने बहुत कम सुनाई है, या शायद नहीं सुनाई है, आज मन हो गया सुनाता हूं। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। विनीत भाई साक्षी हैं। अभी 1.5 लाख रुपए का सम्मान मिला था इन्हें ग्राफिक एरा में। देहरादून में एक यूनिवर्सिटी है राज भैया, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके कुलपति ने 250 बोर्ड इन पंक्तियों के यूनिवर्सिटी में लगवाए, और यह कहा कि मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर बच्चे को ये पंक्तियां याद होनी चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, जिसे ये पंक्तियां 4 याद हैं, वो जीवन में किसी भी स्थिति में डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। कभी कभी निराशा के बादल घेरते हैं, मैं भी दोहरा लेता हूं, मेरी बिटिया ने भी पढ़ने की टेबल पर लिखी है। आशीर्वाद देना बात आप तक पहुंचे तो। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत
मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जितने मन के रिश्ते हैं दोस्तों, प्यारे भैया, दो भाई हमारे, इनके लिए कुछ खाने की चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही, उन्हें मत तोड़ना। गया हुआ धन 10 बार लौट आएगा, लेकिन सगा रिश्ता हाथ से छूट गया तो लौट कर नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं, जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। एक बहुत छोटी सी कविता और मेरे काव्य पाठ का, आज के काव्य पाठ का विराम, क्योंकि मैंने तय किया था 10 मिनट में मुझे भी खत्म करना है, तो मेरे 10 मिनट से पहले ही बात खत्म हो जाएगी। एक बार तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी, मैं आज कुछ और मूड में सुना रहा हूं। हिमांशु भैया ने मेरे बहुत तेवर देखे, बहुत रंग देखे, और मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। ये प्यारी विभूति बिटिया को सौंपता हूं, पहली बार सुना रहा हूं। स्वागत स्वागत। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कान से नहीं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे 35 साल हो गए हमें कवि सम्मेलन के मंच पर डमरू बजाते हुए। अभी भीष्म शुरू कर दूंगा, कवियों का स्वयंवर, तो बहुत तालियां बज सकती हैं, लेकिन ये कविता तालियों से बड़ी कविता है, आपके मन के द्वार पर दस्तक देगी, और अच्छी लगे तो समर्थन भी आपका आएगा। ये दोनों बच्चों को सौंपता हूं, दोनों मेरे बहुत प्यारे छोटे भाइयों को। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। अगली 2 पंक्तियों पर आशीर्वाद चाहिए गाजियाबाद का। लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब, एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा। तालियां कम हैं आपकी, मैंने कहा अच्छी कविता पर और ज्यादा समर्थन मिलना चाहिए, वरना बीच में 5 लतीफे और फंसा सकता हूं, वो नहीं फंसा रहा। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा। अरे प्रणाम करता हूं आप। लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला, इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। और 2 पंक्तियों पर बहुत मन से आपने सुना है, इसी भाव को और थोड़ा सा बढ़ाइएगा। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ, उसे स्वीकार करो उसके बाद। एक बहुत छोटा सा 1-1.5 मिनट का गीत सुना देता हूँ। आप सोचेंगे सारा गंभीर गंभीर सुना दिया। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की 22 जनवरी, तो मेरे पास निमंत्रण आया और मैंने गीत लिखा। मित्र जी क्या भाव है इसमें, और एक पंक्ति आएगी हमारे राम पधारे। आप सब तालियों की ताल के साथ सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। बहुत छोटा सा गीत है, 3 चरण का, सुनिए। अयोध्या धाम पधारे हमारे राम पधारे, ये आपको बोलनी है।
अयोध्या धाम पधारे। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे अगला शुरू नहीं करूं। अयोध्या धाम पधारे हमारे, करो घर घर उजियारे, हमारे राम पधारे। और राम ना भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना सपा के हैं, ना ममता ताई के हैं, ना सोनिया माई के हैं, ना संसद के हैं, ना संविधान के हैं। राम इस देश की मिट्टी के विधान के हैं। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति का एक भी कण मिलेगा वहाँ राम मिलेंगे, और जहाँ जहाँ राम मिलेगा वहाँ वहाँ हिंदुस्तान मिलेगा। और सारे दिन दुखियों के राम साथ साथ हैं। देखो मनु आ गया है। और सारे दिन दुखियों के राम साथ साथ हैं, माता पिता गुरु को नवाते रोज मात हैं। सृष्टि के नियंता और काल के भी पार हैं, राम जी ही दिन और राम जी ही रात हैं। ये कहते चंदा तारे, करो घर घर उजियारे, राम जी मिलेंगे हमें केवट के वेश में, राम जी मिलेंगे शबरी के संदेश में। ऊंच नीच भेदभाव जात पात भूल कर, राम जी मिलेंगे समता के परिवेश में। हैं जग में सबसे न्यारे, हमारे राम पधारे, करो घर घर उजियारे, हमारे राम पधारे। और क्यों राम महत्वपूर्ण है? और राम जी हमारी आन बान मान शान है, राम भारतीयता के गौरव का गान है। जिनकी गाथा से सारा जग जगमग हुआ, भारतीय संस्कृति के वो प्रतिमान हैं। ऋषि मुनि कहते सारे, हमारे राम पधारे, करो घर घर उजियारे, हमारे राम पधारे। अंतिम 4 पंक्तियां और इसलिए सुनाता हूं। राज भैया एक कथा मैंने सुनी, बड़े कथाकार हमारे गुजरात के हुए। उन्होंने लिखा कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो एक तरफ रावण इतना बलशाली शक्तिशाली, दूसरे ओर जटाजूटधारी राम। और एक कथा फैल गई कि राम की सेना के छोड़े हुए पत्थर भी पानी पर तैरते हैं। पत्थर पर राम लिखा, पत्थर पानी पर तैरता है। यह खबर पहुंच गई लंका में, तो लंका के लोगों ने कहा कि आप भी पत्थर पर रावण लिखकर तैरा कर दिखाओ, वरना हम जान जाएंगे कि एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ मायावी जादूगर है, आप जीत नहीं सकते उससे। रावण गया समुद्र के किनारे, पत्थर पर रावण लिखा, पत्थर को पानी में छोड़ा और वो पत्थर भी पानी पर तैरने लगा। रात को मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ पतिदेव, आपकी सारी कलाएं जानती हूं, ये जानती हूं आपको सारी कलाएं आती हैं, लेकिन पानी पर पत्थर तैराने की कला आपको नहीं आती। पत्थर पानी पर तैरा तो आखिर तैरा कैसे? रावण ने मंदोदरी के कान में धीरे से कहा, मंदोदरी तुम ठीक कहती हो, मैंने पत्थर पर रावण लिखा और धीरे से उसको पास लाकर कहा, तुझे राम जी की कसम है जो तू डूबा। तो ऐसे राम जिनकी कसम से पत्थर भी तैर जाएं, रावण के भी तैर जाएं। ओ कितनों के जीवन को मोड़ दिया राम ने, पतित हुआ वो जिसे छोड़ दिया राम ने। ज्ञानी महाज्ञानी दशानन जब दंभी हुआ, उसका भी सारा दंभ तोड़ दिया राम ने। इसे हर मन स्वीकारे। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए। करो घर घर उजियारे, ऋषि मुनि कहते सारे, अयोध्या धाम पधारे, हमारे राम पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।